हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र होता है वो सभी सूत्र हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो में हम एक ही सूत्र के माध्यम से 4 या 5 नए प्रकार के सूत्र को भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी सूत्र होता है वो सभी को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति से जो मेरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो सबको हम पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यानी कि त्रिकोणमिति में हमको मुख्य रूप से यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना होता है। तो चलिए हम इसी 6 के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे और हर एक फॉर्मूला को आसानी से बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका बराबर 1 होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला 1 होता है। अब देखिए यही सूत्र से हम 2 सूत्र और नया सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि ए वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए बराबर का इस तरफ 1 है, तो बराबर का इस तरफ यहाँ पे हम 1 रहने देंगे, और ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर भी एक मेरा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसी तरीके से अगले बार हम सीखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का इस तरफ 1 है, तो हम यहाँ पे 1 रहने देंगे। उसके बाद ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो बराबर का इस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम एक सूत्र के माध्यम से 2 नए सूत्र और बनाना सीख गए। तो आपको सभी सूत्रों को याद करना जरूरी नहीं है, आप केवल एक ही सूत्र को याद कर लीजिए, इससे आप यही दोनों सूत्र भी आसानी से आप बना लेंगे। तो चलिए अब हम सूत्र नंबर दूसरा को देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर भी 1 ही होता है। अब हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। यह है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर का इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक सूत्र मेरा ये बनकर तैयार हो गया। अगले बार हम सीखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे ये देखिए कि इस तरफ है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर का इस तरफ हम भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम इस तरफ लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर का इस तरफ प्लस में 1 है, तो इस तरफ ले लाएंगे इसको, तो हो जाएगा माइनस का 1। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इसको हम बराबर का इस तरफ भेज देंगे। यानी कि यहाँ पे ले चलाएँ, और ये प्लस में 1 था तो इसको हम माइनस में भेज दिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे भी देखिए कि एक सूत्र के द्वारा हम 2 नए सूत्र को और बना लिए। तो चलिए इसी तरीके से हम सूत्र नंबर 3 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर भी यहाँ पे 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। इस तरफ है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से एक बार हम देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको इस तरफ भेज देंगे और 1 को ले लाएंगे इस तरफ, तो यहाँ पे है माइनस का, बराबर का अगर इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का,
कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है तो बराबर का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आई होप कि आपको ये तीनों फार्मूला अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब हम चौथा फार्मूला को देख लेते हैं। तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि एक सूत्र मेरा यहाँ से भी निकल जाता है। ठीक उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जो नीचे में है इसको हम यहाँ पे ऊपर में कर देंगे और जो ऊपर में है इसको यहाँ पे हम नीचे में कर देंगे। तो चलिए अब हम सूत्र नंबर 6 को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पहला सूत्र साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से देखिए कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी कि ये दोनों आपस में उल्टा होता है। यानी कि अगर हम ये सूत्रार्थ कर लेंगे तो इसका जस्ट उल्टा ये होता है, तो यानी कि ये दोनों आपस में एक ही सूत्र से आध हो जाएगा। तो चलिए ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए यह है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है मेरा टेन थीटा, यानी कि ये दोनों आपस में उल्टा होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो आई होप कि आपको इतना सूत्र समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज पारेंगे। यहाँ पे कोण बी है जो हो जाता है मेरा 90 डिग्री। सबसे पहले इस आकृति का एक हम त्रिभुज पार लेंगे, और जो कोण बी है ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पे हाइपोटेनस बोलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक कोण सी है, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। तो थीटा का सामने का जो भुजा होता है इसको हम लंब बोलते हैं, लंब, जिसको अंग्रेजी में हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये जो भुजा बच गया इसको हम बोलते हैं आधार, जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। तो चलिए अब हम ये 6 फॉर्मूला को आसानी से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको हम अंग्रेजी में पी बटा एच बोलते हैं, यानी कि पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनस। ठीक उसी तरीके से कौसेक थीटा बराबर हम लिखेंगे कर्ण बटा लंब, यानी कि जस्ट साइन का उल्टा होता है कौसेक। यहाँ पे देखिए कर्ण को हम लिखेंगे अंग्रेजी में एच से हाइपोटेनस और पी से परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरीके से हम आगे वाला सूत्र देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हम बेस बटा हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि इसको अंग्रेजी में बी बटा एच बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, तो इसको हम लिखेंगे एच बटा बी। एच से हो जाता है मेरा हाइपोटेनस और बी से बेस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है टेन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और जस्ट टेन थीटा का उल्टा होता है मेरा कॉट थीटा, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटे लंब। इसको हम अंग्रेजी में पी बटा बी बोलेंगे, यानी पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस यानी कि आधार। ठीक उसी तरीके से इसको हम बी बोलेंगे और इसको पी, बेस बटा परपेंडिकुलर। तो आई होप कि आपको
ये सारा सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।